हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर। क्लास 11 का यूनिट नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। हमने तो पहला यूनिट तो किया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आप सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो what is the meaning of accounting, objectives, need, functions, advantages, limitations, processes, then role of accounting in business, हम सब लोगों ने पढ़ा है। Then difference between bookkeeping and accountancy, then who are the external and internal users of accounting information and their needs, everything। तो यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग सीखेंगे। तो मेरे शॉर्ट वीडियोस को आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन देकर समझाया है कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिए और मेरा ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग हब प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो देखिए बोर्ड में, तो आज मैंने सिर्फ 4 टॉपिक्स लिया है। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज ड्राइंग्स। ओके, तो देखिए एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ओनर है। ओनली वन पर्सन इज द ओनर, वन पर्सन इज ओनर। ठीक है, तो क्लास 11 के लिए आप लोग सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अकाउंट से सीखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन ओनर है। तो आसपास में जो भी गलामाल का शॉप होता है, ग्रॉसरी शॉप्स होता है, स्टेशनरी शॉप्स होता है, वो सारा क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब एक ही मालिक है उस बिजनेस का। तो वहाँ पर जो ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो क्या लाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कैश लाता है प्लस एसेट्स लाता है। यस और नो? कैश और एसेट्स ये सब होंगे तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी एसेट्स मतलब सपोज एक पकड़िए, एक स्टेशनरी शॉप है। तो डेस्क, शोरूम्स का जो जो सामान चाहिए, अलमीराज एंड ऑल, जहाँ पर शो किया जाता है, सारे स्टेशनरी आइटम्स रखा जाता है। तो वो तो चाहिए, वो फर्नीचर्स चाहिए। तो वो फर्नीचर्स क्या है? एसेट है बिजनेस का। ठीक है, और जो कैश लाएगा बिजनेस में वो कैपिटल है बिजनेस का। ठीक है, तो यही कैश प्लस एसेट्स को क्या बोला जाता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, जब कैश और एसेट्स होगा तभी ये बिजनेस, ये शॉप खोला जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब क्या है? कैश या एसेट्स जो भी लाता है बिजनेस में ओनर, उसको कैपिटल बोला जाता है। कैश प्लस एसेट्स। अभी देखिए, ड्रॉइंग्स क्या होता है? अभी बिजनेस में ओनर कैश लाया है, एसेट्स लाया है। अगर बिजनेस से कैश या फिर एसेट्स
या फिर गुड्स, ओके, उठा लेकर चला जाता है अपने घर में खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। क्या? ड्राइंग्स। ठीक है। अभी बिजनेस में ओनर कैश डालता है, एसेट्स डालता है, और वही कैश और वही एसेट्स और वही गुड्स जब उठाकर लेकर चला जाता है, थोड़ा सा, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा, तो उसको बोलता है ड्राइंग्स, बिजनेस का ड्राइंग्स। ठीक है। तो कैश या फिर एसेट्स जो भी लाता है ओनर, वो बिजनेस का क्या करता है? कैपिटल इंक्रीज करता है। ठीक है। कैपिटल इंक्रीज करता है जो कैश और एसेट्स लाता है ओनर बिजनेस में, और जो ड्राइंग्स करता है वो क्या करता है? कैपिटल को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कैश, एसेट्स या फिर गुड्स बिजनेस से लेकर चला जा रहा है ओनर अपने खुद के यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है। अभी देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस, अभी ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लोग आ रहे हैं, चीज़ें खरीद कर लेकर जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो रुपए का लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, कि आओ हमारे बिजनेस में, ओके, हमारे गुड्स परचेज करो, ओके, हमको रुपए दो। तो वो क्या है? वो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि रुपए में पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि बिजनेस का जो भी सामान है, ये स्टेशनरी आइटम है, स्टेशनरी आइटम का शॉप है, तो जब स्टेशनरी आइटम्स, ओके, खरीदेगा लोग रुपए देकर, तो उसको बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। और रुपए देकर खरीदेगा, इसीलिए बोला जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो इसी को बोलता है, लेन देन को बोलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। मॉनिटरी बिजनेस इवेंट, इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस का लेन देन, ओके, रुपए में, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक है। लेन देन, एवरीडे जो खरीदा, ओके, खरीदा बेचा जा रहा है, ओके, उसी को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी देखिए अकाउंट क्या है। ठीक है। अकाउंट क्या है? तो ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एवरीडे बिजनेस में, इस बिजनेस में, वो तो रिकॉर्ड करके रखना है। यस और नो? वो रिकॉर्ड करके रखना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए records to be maintained, मतलब क्या? अकाउंट्स मेंटेन करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए पहले जर्नल प्रिपेयर होगा। ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। उसके बाद लेजर पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है ना? सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल से लेकर लेजर में लिया जाएगा। ठीक है। तो लेजर में क्या होता है? अकाउंट्स प्रिपेयर होता है।
Ram account, Sham account, then purchase account, sales account, cash account, furniture account. ओके, तो ये क्या है, अकाउंट्स क्या है? सारे जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, मतलब एक प्रकार का ट्रांजेक्शन्स वो एक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जैसे गुड्स परचेज किया, ओके, ये परचेज किया, वो परचेज किया, वो परचेज अकाउंट में आएगा। सेल किया तो ये सेल किया, वो सेल किया, तो ये सेल्स अकाउंट में आएगा। ओके, कैश मिला बिजनेस को, वो कैश अकाउंट में आएगा। कोई आइटम फर्नीचर खरीदा, ओके, बिजनेस के लिए, तो वो फर्नीचर अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है, एक तरीके का ट्रांजैक्शन, ओके, सारे ट्रांजैक्शंस, ओके, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, ओके, डाला जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है अकाउंट। ओके, जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ओके, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ट्रैक अकाउंट, ओके, तो इसी को बोला जाता है रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है, ओके, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसी पर्टिकुलर हेड का नाम दिया जाता है कि वो ये अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। तो फर्नीचर के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है सारे इधर। ओके, तो लेजर रिकॉर्ड करता है, ओके, आइटम्स रिलेटेड टू, ओके, transactions related to persons, okay, then assets, then liabilities, then income, then expenses, okay, then capital, ओके, तो इन सब का क्या है, अकाउंट्स बनाया जाता है। ओके, तो इसी को बोला जाता है अकाउंट। ओके, इसी को बोला जाता है अकाउंट। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओके, रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, ओके, ऑफ पर्सन्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ओके, तो यही है अकाउंट। तो आई बात समझ में? बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? मॉनेटरी एंड बिजनेस इवेंट होना चाहिए, उसको बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो रुपए में लेन देन है और रिलेटेड टू बिजनेस है। कैपिटल जो ओनर लाते हैं, कैश लाते हैं, एसेट्स लाते हैं, जो भी लाते हैं वो कैपिटल है। ड्राइंग्स जो खुद के यूज के लिए उठाकर ले जाता है बिजनेस से, कैश हो, एसेट्स हो या गुड्स हो, उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। अकाउंट क्या है? सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड आइटम्स जब एक पर्टिकुलर हेड के अंडर रिकॉर्ड होता है तब उसी हेड को बोला जाता है अकाउंट। इट कैन बी पर्सन्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल। ठीक है, आई बात समझ में? तो कल मैं और भी कराऊंगी, ओके, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।